चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा C++ के अंदर हमारा टॉपिक है क्लास। क्लास क्या होती है? अगर हम बात करें, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर और मेंबर मेथड। क्लास हमारी क्या है? कलेक्शन है डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड का। अब बात कर रहे हैं डेटा मेंबर्स होते क्या है। जितने भी आपके वेरिएबल्स वगैरह हैं वो सब किसमें आते हैं? डेटा मेंबर में आते हैं। और जो आपके मेंबर मेथड होते हैं, मेथड यानी कि जो आपके मेथड्स आप डिक्लेयर करोगे वो कहाँ क्लास के अंदर डिक्लेयर करोगे, किस जगह डिक्लेयर होंगे? क्लास के अंदर दोनों चीज़ें डिक्लेयर होंगी। अब कहाँ डिक्लेयर होंगी ये देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैं बात करूँ, क्लास के अंदर हमारे पास में 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है जी प्राइवेट, देन पब्लिक और प्रोटेक्टेड। अगर इन तीनों को हम लोग को क्लास के अंदर यूज़ करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब ये काम कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक के बारे में। चलिए प्राइवेट के बारे में आपको बता देता हूँ। प्राइवेट के अंदर हम लोग जो बात कर रहे हैं, आप ऐसे हैं कि आप एक ग्रुप के अंदर बैठे हैं, आपका ये A नाम का वेरिएबल है और ये किसी भी एंगल से कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकता, या आप ये कह सकते हैं कि ये किसी भी एंगल पर बाहर एक्सेस नहीं होगा। देन पब्लिक। पब्लिक क्या होता है? मान लीजिए आप किसी चौराहे पर खड़े हैं और आपका ये जो वेरिएबल है ये किसी भी डायरेक्शन में इजी फॉर्मेट में एक्सेस किया जा सकता है। इस पर कोई भी टर्म कंडीशन अभी लगी हुई नहीं। थर्ड आपका है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि आप एक रूम के अंदर बैठे हैं और वहां पर एक गेट लगा हुआ है और आप आना और जाना किसी गेट से कर सकते हैं, मतलब प्रोटेक्टेड है। प्राइवेट में आप बाहर एक्सेस नहीं होगा आपका वेरिएबल। पब्लिक में आप मेथड डिक्लेयर करेंगे और मेथड्स आपके बाहर जा सकते हैं। अगर आपने वेरिएबल एक्सेस किया तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं रहेगी, तो आप ये भी कह सकते हैं वेरिएबल की जगह, मान लीजिए A वेरिएबल है, इसकी जगह आप अपना कोई मेथड भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई वॉइड शो करके ठीक यहाँ पे मेथड बना दिया। प्रोटेक्टेड में क्या है? आप वेरिएबल्स और मेथड जनरली दोनों यूज कर सकते हैं, वो आपके डिपेंड करेगा कंडीशंस पर। आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड में आप ध्यान रखेंगे कि प्रोटेक्शन है वहाँ पर कुछ ना कुछ, ठीक है, उसी से बाहर जाएगा, उसी से वो अंदर आएगा। देन ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर हम अपनी क्लास के अंदर यूज करेंगे। क्लास की डेफिनेशन अभी आपने देखी, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर और मेंबर मेथड्स। अब हम लोग क्लास को बनाते कैसे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बताऊँ, सबसे पहले आपको 2 हेडर फाइल लगानी है। सबसे पहली हेडर फाइल कौन सी लगानी है? ISTREAM देन सेकेंड जो आपको लगानी है वो लगानी है CONIO CONIO। देन इसके बाद जनरली हम लोग क्या करते थे, हम लोग C में मेन मेथड बना दिया करते थे। इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को मेन मेथड नहीं बनाना है, मेन मेथड हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास हमने बनाई, क्लास का नाम हमने दिया ABC। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले पब्लिक मेथड, पब्लिक जो है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर, उसका यूज सीख रहे हैं। हम यहाँ पे लिखा हमने पब्लिक, ये 2 कॉलम लगाने। इससे डिफाइन हो जाता है कि हमारा यहाँ वाला जो पोर्शन है, जो एरिया हमारा स्टार्ट हुआ है, ये पब्लिक एरिया है, यानी कि यहाँ पर जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो बाहर इजीली एक्सेस हो जाएगी विदाउट ऑब्जेक्ट। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आपने कहा शो नाम का एक आपने यहाँ पे मेथड बनाया, और मेथड की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास में एक मैं मेथड डिजाइन कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेथड्स के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं कि मेथड्स कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मैं बात करूँ मेथड्स की, तो हमारे पास जो मेथड्स होते हैं वो 4 टाइप्स के हमारे मेथड होते हैं। 4 टाइप्स के मेथड में सबसे पहला जो मेरा मेथड होता है वो होता है वॉइड शो। मैंने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा पहला मेथड विदाउट रिटर्न, देन विदाउट पैरामीटर। विदाउट रिटर्न का क्या मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन यानी कि मेथड वैल्यू को अगर रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? वॉइड लगा रहे हैं। विदाउट रिटर्न, विदाउट पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर का मतलब है हमने
फंक्शन के अंदर या मेथड के अंदर कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं किया, उसने पास ही नहीं किया कोई। और दूसरा है हमारे पास में विदाउट रिटर्न विद पैरामीटर। विद पैरामीटर का मतलब होता है कि आप यहाँ पर कोई पैरामीटर पास करते हैं। थर्ड होता है हमारे पास में विद रिटर्न विदाउट पैरामीटर। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, डजंट मैटर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ है आपके पास में विद रिटर्न विद पैरामीटर। ये चार टाइप्स के हमारे पास में मेथड्स होते हैं, चार टाइप के मेथड हमारे पास में होते हैं। अगर हम बात करें, हम सबसे पहले विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर वाले फंक्शन को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए, मैंने एक फंक्शन बनाया, वॉइड शुरू करके मैंने फंक्शन डिजाइन किया। फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन मैंने लिखा, उसके अंदर मैंने कोई मैसेज डाल दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। हमने पब्लिक एरिया में फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन डिफाइन करने के बाद पूरी डेफिनेशन डाल दी हमने, डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन सब एक साथ हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद ध्यान देंगे आप अपनी क्लास को यहाँ पर इस तरीके से बंद करेंगे। आप क्या करेंगे, अपनी क्लास को यहाँ पर क्लोज करेंगे। देखिए, क्लास को क्लोज करने का, एंड करने का तरीका है। क्या तरीका है, थोड़ा ध्यान देना। कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और एंड ऑफ लाइन लगा दिया, ये है मैथड। देन उसके बाद हम अपनी जो मेन मेथड है हमारा, हम उसको यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, वॉइड मेन। ये हमने मेथड लिया। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना होता है। अभी मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी टू एक्सेस ऑल द फीचर्स ऑफ क्लास। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट आपके एंटिटी है और आपके जितने भी क्लास के जो फीचर्स हैं उनको ये एक्सेस कर पाएगा। कौन कर पाएगा, ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा। ऑब्जेक्ट को बनाने के टू मेथड, यानी कि दो तरीके हमारे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। क्या, पहला मेथड होता है कि आप inside the main method, सेकेंड होता है ending time the class। मतलब जब भी आपकी क्लास बंद होगी, या तो आप यहाँ कर लीजिए, अभी मैंने आपको बताया ना क्लास कैसे बंद होती है, ऐसे, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और अगर आपने यहाँ नहीं बनाया कोई बात नहीं, आप मेन मेथड के अंदर बना सकते हैं। मेन मेथड के अंदर बनाने के लिए रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। क्या नाम है आपकी क्लास का, ABC नाम की आपने क्लास डिजाइन करी। उसके बाद आप जो भी मैंने लिखा H1 एंड ऑफ लाइन, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। इस तरीके से, ये जो तरीका है, इस तरीके से आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आपने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब आपके पास में पावर आ गई है आपके इन सभी फीचर्स को, क्लास के सभी फीचर्स को आप बाहर एक्सेस कर सकें। उसके बाद आप अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए। आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर किया। अब बात आती है कि हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करें, इस मेथड को कैसे कॉल करें। सी में क्या करते थे आप लोग, जनरली इस तरीके से फंक्शन को कॉल कर दिया करते थे। जब फंक्शन को कॉल करते हैं तब रिटर्न टाइप नहीं लिखा जाता, बट एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये ऐसे कॉल नहीं होगा। विदाउट ऑब्जेक्ट, मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर कुछ नहीं किया जा सकता। ये जो कॉल होगा ये आपका ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल होगा, ये आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल कर लिया, देन आप अपना गेट सी कर सकते हैं और अपनी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करवाएंगे। ठीक है, जब आपका आउटपुट आएगा तो आपकी, मान लीजिए ये आउटपुट स्क्रीन है, आपकी आउटपुट स्क्रीन पर क्या आने वाला है, जैसे आपने फंक्शन कॉल किया तो ये फंक्शन की डेफिनेशन पर पहुंच जाएगा। और जैसे ये डेफिनेशन पर पहुंचेगा तो हमारा जो कंपाइलर है वो उसे रीड करेगा, और रीड करने के बाद जो भी आपने लैंग्वेज लिखी हुई है, आपने अपना नाम लिख रखा है, हेलो लिख रखा है, वो आपका इस फॉर्मेट में आउटपुट आ जाएगा। ये आपकी आउटपुट होगी, इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ एक सिंगल मेथड यहाँ पर लिया है,
ये सिंगल मेथड, और कौन सा मेथड है, विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर वाला मेथड है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब हम लोग इसी में वेरिएबल्स का यूज कैसे करते हैं वो हम इसमें देखते हैं। देखिए वेरिएबल्स का यूज करने के लिए आप लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, प्राइवेट। प्राइवेट PRIVATE कॉलन लगा देंगे। आप अगर प्राइवेट नहीं लिखना चाहते, डजंट मैटर, आप प्राइवेट लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लास का जो एरिया होता है वो बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, क्लास का एरिया बाय डिफॉल्ट हमारी क्लास का जो एरिया होता है वो प्राइवेट ही होता है। हम तो ये बताते हैं उसे लगाकर कि हम यहाँ से प्राइवेट एरिया शुरू कर रहे हैं, यहाँ से पब्लिक एरिया शुरू कर रहे हैं। प्राइवेट एरिया में मैंने भी आपको बताया कि आप सिर्फ जनरली वेरिएबल्स का यूज करते हैं, वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, इंटीजर a नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इस वेरिएबल को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते बाहर। आपने पब्लिक एरिया लिया, उसके बाद आप एक मेथड बनाते हैं कि मेथड के जो नाम आपको रखने हैं वो रिलेटेड रखने हैं। आप कैसा काम कर रहे हैं, आप यूजर से वैल्यू लेने की बात कर रहे हैं या फिर आप वैल्यू देने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने फंक्शन यहाँ पर ले लिया गेट डेटा, और गेट डेटा में मैंने ये a नाम के वेरिएबल्स की वैल्यू को यहाँ पर असाइन करा दिया। इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर होता है ये क्या काम करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कराने का काम। कौन सा, ये वाला। और ये कौन सा वेरिएबल, ये आपका ऑपरेटर है, ये है इक्वल ऑपरेटर, और ये कौन सा है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। प्रोग्रामिंग में इक्वल ऑपरेटर ये होता है, मैथ्स के अंदर ये इक्वल चलेगा पर प्रोग्रामिंग में ये वाला इक्वल चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देन अब हमें कोई ऑपरेशन कराना है इसके साथ में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मुझे सम लेना है या OPR लेना है या क्यूब लेना है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या आप ऑपरेशन करा रहे हैं। मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा, आपने OPER नाम से ले लिया कि आपको लगे कि हाँ भाई हम ऑपरेशन करा रहे हैं। हमने कहा A = A मल्टीप्लाई A, तो आप स्क्वायर भी रख सकते हैं इसका, आप स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं तो आप क्यूब रख सकते हैं। देन आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, शो करा लीजिए, और आप A का वैल्यू क्या है उसको आप इजीली लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपकी क्लास यहाँ पर जो है वो क्लोज कर दी जाए। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने अभी जो ऑब्जेक्ट बनाया था, पिछले वाला जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था वो कहाँ बनाया था, इनसाइड द मेन मेथड। इस बार कहाँ बनाने वाले हैं, एंडिंग टाइम द क्लास। एंडिंग टाइम द क्लास मतलब हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। हमने जो ये बनाया है यहाँ मैंने ऐसे लिखा और मैंने लिख दिया H1। ठीक है, क्लियर है, H1 नाम का एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसका यहाँ पर मेन मेथड बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ मेन मेथड बनाएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा void main। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना चुके हैं तो क्लियर कर लेंगे स्क्रीन को। क्लियर किया। सबसे पहले H1 डॉट, ये डॉट ऑपरेटर होता है, ये क्या काम करता है, एक्सेस करने का काम करता है। किसको एक्सेस कराना है, मेथड मेथड को एक्सेस कराना है। गेट डेटा नाम के मेथड को आपने यहाँ पे कॉल करा दिया। फिर उसके बाद H1 डॉट OPER नाम के फंक्शन को यहाँ कॉल करा लिया। देन उसके बाद अब एक चीज और कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे गेट डेटा नाम के फंक्शन को कॉल किया, आपने OPER को कॉल किया, और उसके बाद आप शो नाम के फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया। ये तो हुआ पहला तरीका कि आपने फंक्शन में वैल्यू डाली, में 10 डाला, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डाल के फिर आपने ऑपरेशन कराया, उसको स्क्वायर करा दिया। अब आप ये भी तो चाहते हैं कि स्क्वायर करने से पहले मेरी वैल्यू क्या थी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में आप एक लाइन ऐड कर देंगे। क्या, गेट डेटा करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे शो। तो इस कंडीशन में एक ही वैल्यू क्या आएगी, 10 आ जाएगी। जब उसके बाद आप यहाँ H1 डॉट OPER करेंगे तो उसका स्क्वायर करने का जो भी आपकी वैल्यू रहेगी, और देन जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा आप उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे इस तरीके से। देन उसके बाद आप सीरीज करके आपका प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज होगा। जो आपकी आउटपुट स्क्रीन आएगी वो कुछ इस फॉर्मेट का रिजल्ट देगी।
आपने सबसे पहले गेट डेटा किया, ये फंक्शन यहाँ कॉल हो गया, ए में मेमोरी में 10 चला गया, हमने शो नाम के फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल हुआ, लिखा हुआ था a इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, वापस कंट्रोल पहुंचा ऑपरेशन पर, जैसे आप ऑपरेशन में गए क्या हुआ, स्क्वायर हो गया वहां पर 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। आपने दोबारा शो नाम के फंक्शन को कॉल किया, अगेन ये इस फंक्शन की डेफिनेशन पर पहुंचा और इसने दोबारा आंसर जो रिपीट किया वो रिपीट कर दिया 100। इस तरीके से आप अपने फंक्शन को इजीली फॉर्म करा सकते हैं और आपका जो आउटपुट आएगा वो इस फॉर्मेट में आपका आउटपुट आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलिए। अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने एक सिंपल वेरिएबल लिया और वेरिएबल लेने के बाद हम उसके अंदर वैल्यूज डालते हैं, वैल्यू डालने के बाद रिजल्ट आते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे दो नंबर को सम कराना है और वो भी क्लास के हेल्प से, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक a, b, c नाम का वेरिएबल पब्लिक करेंगे। पब्लिकली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे void गेट नाम का एक फंक्शन लिया, आप चाहते हैं डायरेक्ट वैल्यू लेना या फिर आप चाहते हैं कि यूजर से वैल्यू ली जाए, तो आप यहाँ पर एक मैसेज डालते हैं, एंटर डालना होगा। उसके बाद आप ए में बी में वैल्यू को रीड कर रहे हैं, देन उसके बाद आप एक ऑपरेशन करा रहे हैं, मान लीजिए सम कराना है आपको, तो आप यहाँ पर वॉइड सम लगा करके लिखेंगे c इक्वल्स टू a प्लस b, आप यहाँ पर डायरेक्ट ऑपरेशन लगा देंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर शो नाम का एक फंक्शन, जिससे कि आपका रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाए, यहाँ पर आप मैसेज डाल देंगे a की क्या वैल्यू आने वाली है हमारी, उसको स्लैश में लगा देंगे जिससे कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाए। देन उसके बाद b कर देंगे, देन आप अपनी c की वैल्यू को भी साथ में इसके लगा देंगे। उसके बाद आप मेन मेथड बनाएंगे, मेथड में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने abc क्लास का एक h1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करा, h1 डॉट गेट किया, यूजर से नंबर लिए, ऑपरेशन परफॉर्म कराया h1 डॉट सम, और देन उसके बाद शो नाम के जो हमारा मेथड हमने बना रखा है उसमें हमारे पास में रिजल्ट है, वो हमारे रिजल्ट को इस तरीके से शो करते हैं। इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम के थ्रू, अपनी क्लास के फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं जी, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना क्लास को यूज करते हुए कोई भी आपको प्रोग्राम अगर बनाना है, बट इस बात का आपको ध्यान रखना है, देखिएगा ये तीन चीज एक साथ चल रही है, क्लास, आपका ऑब्जेक्ट और थर्ड आपका ये जो चल रहा है मेथड। क्लास का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ना है या आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, तो इन तीन चीजों के बिहाफ पर ही आप क्लास का कोई भी कोड बना सकते हैं। ये आप देख लीजिए, क्लास का एक कोड बनाया, प्राइवेट पब्लिक लिए, यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर लिए हमने, कौन सा, प्राइवेट और पब्लिक, दो ले लिए हमने यहाँ पे, ये आपका प्राइवेट, ये पब्लिक। प्राइवेट के अंदर वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन है, पब्लिक के अंदर आपके मेथड डिफाइन है, और उसके बाद में मेथड में सिर्फ आप कॉलिंग कर रहे हैं। अब एक थोड़ा सा आइडिया, क्लास का ही कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा हट के हम क्लास को कैसे पढ़ सकते हैं वो देख लीजिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरे जितने भी मेथड्स हैं वो क्लास के अंदर ही डिफाइन हो रहे हैं। अब हम करेंगे कि क्लास के अंदर सिर्फ डिक्लेयर हो, कैसे देखते हैं। मैंने कहा जो वॉइड शो, और उसके बाद डेफिनेशन मैंने यहाँ पर नहीं दी, और मैंने क्या किया, उसको सिर्फ डिक्लेयर कर दिया। ये मेरी क्लास यहाँ पर बंद हो गई। अब बात ये है कि इसकी डेफिनेशन कहाँ है, इसकी डेफिनेशन हमें क्लास के बाहर देनी पड़ती है। क्लास के बाहर डेफिनेशन देने का तरीका क्या होता है,
सबसे पहले हम बताते हैं कि रिटर्न टाइप जिस भी फंक्शन की डेफिनेशन को बाहर डिफाइन किया जा रहा है वहां पर क्या लगाएंगे, उसका रिटर्न टाइप लगाएंगे। रिटर्न टाइप कैसा होता है, अभी आप देख सकते हैं वॉइड भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, तो वही रिटर्न टाइप आप में लगाएंगे। इंटीजर है इंट लगाएंगे, वॉइड है वॉइड लगाएंगे। देन किस क्लास का वो फंक्शन है, क्लास का नाम लिखेंगे। उसके बाद फंक्शन का नाम दिया जाएगा और ध्यान रखेंगे आप एंड ऑफ लाइन यहाँ पर नहीं लगाएंगे। देन उसकी बॉडी डिफाइन करेंगे, जो भी आप कराना चाहते हैं बॉडी के अंदर वो आप करा सकते हैं। आई मीन आउटसाइड द क्लास। इसने बताया कि भाई मैं जो है क्लास के बाहर हूँ, और मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मैथड की डेफिनेशन क्लास के बाहर कैसे डिफाइन होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर भी आपके काम आने वाला है। अब हो गया, एक मैथड था, एक उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ दी, ये डिक्लेरेशन है और ये वाला पोर्शन आपका मैथड है। देन उसके बाद ये डेफिनेशन है मैथड की, मेन मैथड बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अपना ऑब्जेक्ट बनाना है। आपने कहा एबीसी क्लास, मैंने कहा HP नाम का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया। देन मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर करूंगा। क्लियर करने के बाद मैंने कहा HP डॉट शो नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया। देन मैंने गेट सीरीज किया और इसका आउटपुट बिल्कुल सेम आउटपुट जैसे अभी तक पहले आंसर्स हमारे आ रहे हैं। कुछ नहीं करा, हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल करके उसकी डेफिनेशन पे पहुंचा और जो भी डेफिनेशन के अंदर आपने यहाँ पर दिया हुआ है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।